मार्केटिंग मैनेजमेंट चैप्टर हमसे क्या बोलता है? मार्केटिंग मैनेजमेंट चैप्टर समझने से पहले ये समझो कि मार्केटिंग वर्ड का मतलब क्या होता है। मार्केटिंग वर्ड का मतलब होता है सेटिस्फाइंग द ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स। यानी मेरे यहाँ जो सामने वाला ह्यूमन खड़ा है, जिसको मैं अपना प्रोडक्ट बेच रहा हूँ या मैं अपना सर्विस दे रहा हूँ या मैं अपना गुड्स दे रहा हूँ, उसको मैं कैसे सेटिस्फाई करूँ, उसको कहा जाता है मार्केटिंग। और मैनेजमेंट का मतलब होता है जो आप चैप्टर नंबर 8 तक पढ़ के आए, प्लानिंग, ऑर्गेनाइज, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, सारा कुछ जो आपने वहां पे पढ़ रखा है। लेकिन जब मैं इन दोनों वर्ड्स को कंबाइन करूंगा तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा कि मार्केटिंग मैनेजमेंट मतलब मैनेजिंग द एक्टिविटीज रिलेटेड टू मार्केटिंग। जब मैं मार्केटिंग से रिलेटेड वाली एक्टिविटीज को मैनेज करूंगा तो मैं उसको क्या बोलूंगा? मार्केटिंग मैनेजमेंट। आई रिपीट, मार्केटिंग मतलब, सर मार्केटिंग मतलब सामने वाले के नीड्स या वांट्स को सेटिस्फाई करना। मैनेजमेंट मतलब जो अभी तक हमने चैप्टर 8 तक निपटा दिया। मार्केटिंग मैनेजमेंट का मतलब वैसी एक्टिविटीज जिससे मैं सामने वाले के नीड्स या वांट्स को सेटिस्फाई कर पा रहा हूं, जब मैं उन एक्टिविटीज को मैनेज करता हूं तो मैं उसे कहता हूं मार्केटिंग मैनेजमेंट। देखो लिखा हुआ है, मार्केटिंग एक ऐसा फेज ऑफ बिजनेस है जहां पर या थ्रू विच ह्यूमन वांट्स को हम लोग सेटिस्फाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और ये जो सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर है वो बेसिक पर्पस है बिजनेस का, क्योंकि अगर कंज्यूमर सेटिस्फाई नहीं होगा तो कोई और कंपनी उसको सेटिस्फाई करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जियो का नेटवर्क आपके यहाँ अच्छा नहीं आता है, एयरटेल नेटवर्क अपना अच्छा देगा। अगर जियो ने नहीं सुधारा नेटवर्क तो एयरटेल, आप अपना सिम को पोर्ट करा लोगे एयरटेल में। तो फीचर ऑफ मार्केटिंग क्या है? नीड एंड वांट, क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग, कस्टमर वैल्यू, एक्सचेंज मैकेनिज्म। यही वाला एग्जांपल को लेके चलते हैं। जियो का नेटवर्क अच्छा नहीं था, एयरटेल ने नीड एंड वांट पहचाना कि मुझे अपना अच्छा वाला नेटवर्क का सर्विस यहाँ पर देना पड़ेगा, तो एयरटेल ने वो दिया। यानी कि एयरटेल ने नीड एंड वांट को पहचान लिया आपके कि अच्छा सर्विस चाहिए कंज्यूमर्स को, उसने वो ऑफर करा। कस्टमर को वैल्यूएबल भी लग रहा है, हाँ यार एयरटेल का अच्छा चल रहा है, तो एक्सचेंज हो जाएगा। एक्सचेंज मैकेनिज्म मतलब आप उसे रुपया दोगे एयरटेल वाले को, और एयरटेल वाला आपको सर्विस देगा, इंटरनेट सर्विसेज या जो भी। ठीक है सर। अब मार्केट किस चीज का किया जा सकता है? कुछ भी। एनीथिंग कैन बी मार्केटेड। एक सुई से लेके एरोप्लेन, कुछ भी मार्केट हो सकता है। बस बात खत्म। हम्म। एक बात याद रखना, मैन्युफैक्चरर के नज़र से जो मार्केटिंग है वो कहीं ना कहीं, या प्रोडक्ट जो है वो कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन है, क्योंकि क्या डिज़ाइन रहेगा, क्या शेप रहेगा, क्या साइज रहेगा, रेट क्या रहेगा, कस्टमर क्या चाहता है, सारा कुछ वो देखता है। और एक कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, फ्रॉम मार्केटर्स मतलब जो खरीदता है, सॉरी, मैन्युफैक्चर जो बनाता है उसके लिए वो सारा कुछ देखना है, क्या होगा, कैसे होगा, नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, ठीक है। शेप, साइज, डिजाइन, क्वालिटी, क्वांटिटी, रेट, सब कुछ। मार्केटर के नज़र से वो बंडल ऑफ यूटिलिटीज है। बंडल ऑफ यूटिलिटी का मतलब, एक मार्केटर, एक बिजनेसमैन में जो मार्केटिंग टीम है, वो बस देख रहा है भाई ये बोतल उसके लिए बंडल ऑफ यूटिलिटीज है, किस तरीके से हम कस्टमर को ये बोतल बेचें, बस मार्केटर यही देखता है। ठीक है। मार्केटिंग मैनेजमेंट मैंने आपको बता दिया, खुद से देख लो, कोई आर्ट है या साइंस है जो कहीं ना कहीं टारगेट मार्केट को चूज करता है, ग्रो करने में मदद करता है, डिलीवर करता है, कम्युनिकेट करता है, मतलब सब कुछ। तुम इन शॉर्ट लिखना ना, मैनेजिंग द एक्टिविटीज ऑफ द मार्केट इज नोन एज मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट में क्या क्या एक्टिविटी इन्वॉल्व है? टारगेट मार्केट चुनो, ग्रो करो कस्टमर को, और वैल्यू दो। अब आ जाओ सेलिंग और मार्केटिंग के बीच का डिफरेंस क्या है, आएंगे इस पे। पहले मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज पे आते हैं। देखो यहाँ पे 5 तरीके का फिलोसफीज है। कितने तरीके का फिलोसफीज है? 5 तरीके का फिलोसफीज है। सर प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट हमसे क्या बोलता है? प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट हमसे ये बोलता है कि भाड़ में गया तुम्हारा मार्केट में कितना डिमांड है, नहीं है। सर आप गंदा गंदा वर्ड यूज करो, गंदा गंदा वर्ड नहीं, ये समझाने का तरीका है। कि तेल लेने गया तुम्हारा कितना मार्केट का वो है, क्या कहते हैं उसको, तुम्हारा कितना प्रोडक्शन, तुम्हारा कितना मार्केट डिमांड है, छोड़ो उसको। तुम अपना जितना प्रोडक्शन कैपेसिटी है उस पर प्रोडक्शन करो। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे फैक्ट्री में जो मशीन है वो 1000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट को बना सकता है, तो ठीक है ना। तुम क्यों 800 यूनिट बना रहे हो? वाई आर यू प्रोड्यूसिंग ओनली 80%? 800 यूनिट पे क्यों? तेल लेने भेजो इसको, 1000 यूनिट पे बनाओ। क्यों? क्योंकि अगर मशीन 1 घंटा चलेगा तो वो 100 रुपए का बिजली बिल खाएगा ही खाएगा। अगर तुम 800 यूनिट बनाओगे तो वो 100 रुपये 800 में बटेगा, और जब तुम 1000 यूनिट बनाओगे तो वो 100 रुपया 1000 यूनिट्स में बटेगा। पर हेड यूनिट्स में कॉस्ट कम आएगा, कब? जब आप 1000 यूनिट्स बना रहे हो तब। तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि भाड़ में गया तुम्हारा कितना डिमांड है मार्केट में, नहीं है, तुम प्रोडक्शन कैपेसिटी फुल लेवल पे ले जाओ, 100% लेवल पे ले जाओ। लेकिन ये कहाँ लगता है? जहां पर आपका प्रोडक्ट सस्ता है। आई रिपीट, मैंने चीप नहीं बोला, गंदा नहीं बोला, मैंने सस्ता बोला। जैसे यहाँ पर आपका वो पल्स नाम का एक टॉफी आता है, वो है, बूमर है,
या फिर आपका लेज है 5 रुपए वाला, कुरकुरे है 10-20 रुपए वाला, ईटीसी, मतलब सस्ता प्रोडक्ट आप बेच रहे हो तो 100% कैपेसिटी पे बनाओ। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट बोलता है भाड़ में जाए, हमको नहीं परवाह है कि मेरा कौन प्रोडक्ट खरीद सकता है या नहीं खरीद सकता है, हम अपना प्रोडक्ट को गुड क्वालिटी का रखेंगे और फीचर्स रखेंगे। अच्छा अच्छा, जिसका औकात होगा वो खरीदेगा। फॉर एग्जाम्पल ऑडी। ऑडी को क्या परवाह है कौन खरीद रहा है नहीं खरीद रहा है? जो अपना एक सोसाइटी में लेवल मेंटेन करना जानता है, जो अपना एक सोसाइटी में रुतबा जानता है, वो ऑडी खरीदेगा। वो बीएमडब्ल्यू खरीदेगा, वो रोल्स रॉयस खरीदेगा, वो रेंज रोवर खरीदेगा, वो आपका आईफोन खरीदेगा, ईटीसी। मतलब जो हाई क्लास गुड्स होते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है कि कौन प्रोडक्ट में कौन कस्टमर मेरे यहाँ आ रहा है नहीं आ रहा है, हम अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट देंगे। सेलिंग कॉन्सेप्ट बोलता है बाय हुक और बाय क्रुक, यानी बाय हुक और क्रुक, बस मार्केट में बेचो। सेलिंग कॉन्सेप्ट याद है मैंने ऊपर डिफरेंस छोड़ा था, सेलिंग एंड मार्केटिंग। वही वाला सिस्टम मैं आपको समझाऊंगा कुछ देर में। सेलिंग कॉन्सेप्ट बोलता है एज अ प्रोड्यूसर मुझे जो बनाना है मैं बना लूंगा। लेट से एज अ प्रोड्यूसर मैंने ये बोतल बना ली, मैंने नहीं जाके देखा मार्केट में लोगों को ये बोतल चाहिए या नहीं चाहिए, बट एज अ प्रोड्यूसर मैं काबिल हूँ, मैं बहुत गंदा प्रोड्यूसर हूँ, मैं बहुत थेथर टाइप इंसान हूँ, मैंने ये बोतल बना ली। अब मैं इस बोतल को बाय हुक और बाय क्रुक, मतलब या तो इज्जत से, या तो बेइज्जती करके, या तो ब्लेम करके, या सामने वाले को नीचा, मतलब कैसे भी बस मुझे ये बोतल बेचनी है। सामने वाले को अच्छा लगे बुरा लगे, सामने वाले के यूज के लिए हो नहीं हो, आई डोंट केयर। सेलिंग कॉन्सेप्ट बोलता है जो बनाए हैं वो बेचेंगे, लालच दे के बेचेंगे, धोखा करके बेचेंगे, जैसे मर्जी वैसे बेचेंगे, लेकिन बेचेंगे। ये कहता है सेलिंग कॉन्सेप्ट। बट मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि पहले जाओ मार्केट में जाके पता करो लोगों को चाहिए क्या, फिर जो चाहिए वो तुम बनाओ। जैसे प्रोड्यूसर ए ने बनाया ये बोतल, जो सेलिंग कॉन्सेप्ट लगाया, थेथर प्रोड्यूसर बना के बेच दिया। लेकिन प्रोड्यूसर बी ने बनाया ये पेन, जो सही में अभी लोगों को चाहिए था। सारा कुछ अब ऑनलाइन हो रहा है तो मुझे पहले ये चाहिए, बोतलें तो घर पे मिल ही जाएंगी। ठीक है सर। तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट बोलता है कि पहले मार्केट में जाके पता करो लोगों को चाहिए क्या, उस हिसाब से काम करो। याद है मैंने अभी आपको ऊपर में दिखाया था कि पहले नीड वांट पता करो, फिर मार्केट ऑफर करो, कस्टमर वैल्यू करेगा और तुमको मार्केट में खरीदा बेची हो जाएगा। सोसाइटल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? हाँ, ज्यादा भला मत कर लेना। जैसे कि कोई बोला कि हमको ना गांजा चाहिए, गांजा गांजा गांजा, हमको हुक्का चाहिए, हुक्का हुक्का, हमको सिगरेट चाहिए, सिगरेट सिगरेट, वो सब तुम नहीं बनाने बैठ जाओ। इट्स नॉट बेनिफिशियल फॉर द यूथ ऑफ द सोसाइटी, या फिर इट्स नॉट बेनिफिशियल फॉर द इकोनॉमी। तुम लोगों का डिमांड वो फुलफिल करो जो सही में। कोई बोला हमको ना गन का दुकान चाहिए, एक ठो ना गन का दुकान होना चाहिए मेरे लोकल मोहल्ले में, तुम बंदूक का दुकान खोल लिया बैठ के। इट्स नॉट अ कॉमन सेंस। उन सभी चीजों को करो जो एथिकल इन नेचर और इकोलॉजिकल बाउंड्री के अंदर में आती हैं। चलो, तो मार्केट मैनेजमेंट फिलोसफीज क्या बोलता है? प्रोडक्शन वाला बोलता है भाई जितना हो प्रोडक्शन कैपेसिटी कर। अगर तुम्हारा सस्ता प्रोडक्ट है तो 5, 10, 20 रुपए वाला तो बना के खत्म करो। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाओ। सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? तू बनाओ, बेचने का जिम्मेदारी हमारा। चाहे धोखा देंगे, चाहे रुलाएंगे, चाहे हंसाएंगे धमकाएंगे, बेच देंगे। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट बोलता है पता लगाओ लोगों को चाहिए क्या, और जो चाहिए वही बनाओ। सोसाइटल बोलता है जो लोगों को चाहिए ठीक है, अच्छी बात है, चाहिए। हर चीज थोड़े बनाएंगे, कोई बंदूक चाहेगा, कोई 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 गर्लफ्रेंड चाहेगा, कोई बॉयफ्रेंड चाहेगा, कोई बोलेगा कि हमको क्या बोलते हैं उसको, गांजा दो, अफीम दो, ये सब नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है सर। डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो है, इसको एजुकेशन तक ही रखें। मैं किसी भी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होऊंगा, क्योंकि तुम लोगों का कोई भरोसा नहीं भैया। तो देखो, सेलिंग मार्केटिंग अब तुम्हें समझ आएगा। ये सेलर नीड पे फोकस करता है सेलिंग, मार्केटिंग कस्टमर नीड पे फोकस करता है। सेलिंग को कोई फर्क नहीं पड़ता है लोगों को कुछ फायदा हो रहा है या नहीं, बस वो अपना प्रॉफिट देखेगा। यहाँ पे कस्टमर सेटिस्फेक्शन देखते हैं। यहाँ सेलिंग कॉन्सेप्ट कब शुरू होता है? इट स्टार्ट्स आफ्टर प्रोडक्शन एंड विथ सेल ऑफ प्रोडक्ट। ये स्टार्ट होता है बिफोर प्रोडक्शन। बताए थे ना मैंने, सेलिंग में आप बना लो फिर बेचेंगे, साला कैसे बेचना है। लेकिन मार्केटिंग में पहले पता लगाओ चाहिए क्या, फिर बनाएंगे। स्कोप ऑफ सेलिंग लिमिटेड है, सिर्फ गुड सर्विस हो जाए बात खत्म। लेकिन यहाँ पर सिर्फ उतना से लिमिटेड नहीं है। यहाँ पर लिमिटेड है डिमांड किस चीज़ का है, सप्लाई किस चीज़ का है, डिज़ाइन, प्रोडक्शन, मतलब सब कुछ देखना है जिससे कस्टमर खुश रहे। सेलर प्रोड्यूसर यहाँ पर किंग पिन है, खुद को बाप मानता है। यहाँ पर कस्टमर किंग पिन है, जो ऑलरेडी सही बात है। यहाँ पर फ्रेगमेंटेड अप्रोच को किया जाता है सर, बाय हुक और बाय क्रुक। फ्रेगमेंटेड अप्रोच मतलब गलत तरीका, धमकाइयो देंगे, यानी नेटवर्क मार्केटिंग वाला, माइंड वॉश ब्रेन वॉश कर देंगे, सब बेच बाच देंगे, फिर खा जाएंगे। यहाँ पे इंटीग्रेटेड अप्रोच होता है, कस्टमर को खुश रखा जाता है। यहाँ पर सेल ऑफ ऑलरेडी प्रोड्यूस प्रोडक्ट देखा जाता है, लेकिन यहाँ पर बनाया जाता है ऐसा प्रोडक्ट जो कस्टमर को चाहिए। यहाँ पर प्रमोशनल मेथड इंक्रीज
सेलर यूजर्स प्रमोशनल मेथड मतलब डिस्काउंट देना, लालच देना, बोनस देना, बाय वन गेट वन फ्री देना, नेटवर्क मार्केटिंग, लतर पतर, यही सब। और यहाँ पर मार्केटर जो है इंटीग्रेटेड मार्केट स्ट्रेटेजी को यूज करता है ताकि वो बिग मार्केट शेयर कर सके, कैप्चर, जैसे कि जियो ने किया था। जियो पहले फ्री में दिया और फिर पूरा बड़ा मार्केट कैप्चर कर लिया। फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग अब छोटा छोटा है। पहला कह रहा है भाई मार्केट इंफॉर्मेशन को गैदर करो, यानी और गैदर करने के बाद ना खुद का स्वॉट एनालिसिस भी करो, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट। तुमने जो भी मार्केट इंफॉर्मेशन गैदर करा, देखो तुम्हारा उसमें स्ट्रेंथ है क्या, वीकनेस भी है कुछ, कोई अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, कोई थ्रेट वेट तो नहीं, वो सब देख लो। आए हाय, एडवांस्ड बच्चा पैदा हुआ है भाई। खैर सर वापस आइए। मार्केट प्लानिंग। अब तुमने इंफॉर्मेशन गैदर कर लिया, अब उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करो। प्लानिंग करो कहने का मतलब, इसमें भी तुम देख लेना एक बार बुक में, शायद मैं कंफ्यूज हूँ, स्वॉट शायद इसमें आता है या फिर इसमें आता है, किसी एक में स्वॉट एनालिसिस आता है, देख लेना। सॉरी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ। तीसरा, प्रोडक्ट डिजाइन और डेवलपमेंट। सिंस तुमने इंफॉर्मेशन ले लिया, प्लानिंग कर लिया, अब डिजाइन डेवलपमेंट पर ध्यान दो। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आप मार्केटिंग मैनेजमेंट वाला तरीका लगा रहे हो, यानी पहले कस्टमर को चाहिए कि आप वो पता कर रहे हो, अब आप बना रहे हो। से एरोप्लेन जिंदगी में कभी तो बना होगा, तो उसका डिजाइन हुआ, और फिर धीरे धीरे उसका क्या होने लगा, डेवलपमेंट, यानी उसको इम्प्रूव किया गया। जैसे आजकल लोगों को क्या चाहिए सर, एमिशन फ्री व्हीकल्स चाहिए, मतलब जिससे धुआं धुआं ना निकले। तो आजकल बैटरी वाला प्रोडक्ट बन रहा है ना? सिंपल सी बात है ना। स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, स्टैंडर्डाइज करो, ग्रेड करो प्रोडक्ट को। जैसे है ना, इंडिया गेट बासमती चावल, तुम देखोगे एक लंबा दाना आता है, छोटा दाना आता है, जिसको मोगरा, मिनी मोगरा का नाम दिया जाता है। या फिर तुम वो देखोगे आशीर्वाद आटा में, आशीर्वाद आटा नॉर्मल आता है, मल्टीग्रेन आटा अलग आता है। ब्रेड्स में देखोगे नॉर्मल ब्रेड अलग है, ब्राउन ब्रेड अलग है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसका पैकेजिंग, लेबलिंग देखो, ब्रांडिंग पर ध्यान दो, कस्टमर सपोर्ट सर्विस पर ध्यान दो, प्रोडक्ट का प्राइस रखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद करके जाना, एक बार बुक से भी पढ़ लेना प्लीज। सर मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब बाकी नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा? नहीं बाबू सोना, मोस्ट इंपॉर्टेंट का मतलब होता है कि बाकी चीजें अगर आप खुद से लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बट जहां मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपको देख के समझ के लिखना पड़ेगा, कीवर्ड्स याद करने पड़ेंगे। फिर उसका प्रमोशन करो, सेलिंग करो, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज वगैरह। सिंपल है। यहाँ पर ज़्यादातर आप फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में वही लिख सकते हो, लेवल्स या चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है गुड्स जहां बना वहां नहीं बिकता है, हर जगह बिकता है। जैसे चाय बना दार्जिलिंग में, तो सिर्फ दार्जिलिंग में थोड़े बिकेगा यार, पूरे इंडिया में बिकता है। स्टोरेज एंड वेयर हाउस, इसमें होता है गुड्स जब बना तब नहीं बिकता है, कुछ समय के लिए रखा जाता है, स्टोर किया जाता है, फिर बेचा जाता है। ठीक है। अब आता है हमारा लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, जो जो सबसे बड़ा टॉपिक है एक्चुअली, अपना बुक देखना, ये लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर है, बट यही साला सबसे बड़ा है। तो मार्केटिंग मिक्स क्या होता है? मार्केटिंग मिक्स का मतलब होता है वैसे इंग्रेडिएंट्स, वैसे टूल्स या वैसे वेरिएबल जिसको एक मार्केटर कुछ इस तरीके से मिक्स करता है ताकि वो किसी पर्टिकुलर मार्केट से इंटरेक्ट कर सके। जैसे कि आप भुंजा खाए हो, भुंजा, उसमें फरी डाला जाता है, साबूदाना डाला जाता है, फिर उसमें हल्का सा तेल, मिर्चाई, फिर उसके बाद उसमें बादाम डाला जाता है, वो चिनिया बादाम टाइप जो नहीं आता है, मूंगफली वाला बादाम। फिर सर उसमें बहुत कुछ डाल देता है, ऐसे 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 करके तेल डाल के ऐसे 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 करके घुमाया जाता है, फिर आप ऐसे करके खाते हो। राइट सर, मुंह में पानी आ गया बेटा, मेरे भी। तो वही होता है मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स मतलब हम सब कुछ ले आएंगे, प्रोडक्ट भी ले आएंगे, प्राइस भी ले आएंगे, प्रमोशन भी ले आएंगे। 4 P's होता है इसमें, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन, ये सब हम ले आएंगे और उसको ऐसे इतने अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे कि लोग मेरा प्रोडक्ट खरीदने लगे। एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स में 4 P's होते हैं। कितने पीस होते हैं? 4 P's, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन। लेट अस गेट स्टार्टेड विद द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या बोलता है सर? प्रोडक्ट एलिमेंट जो है वो एक मार्केटिंग मिक्स का ऐसा एलिमेंट है जो सिग्निफाई करता है टेंजिबल या इंटेंजिबल प्रोडक्ट को। मैंने अभी बताया आपको, प्रोडक्ट का मतलब होता है आइदर गुड्स या फिर सर्विसेज। यानी अगर मैं आपको ये पेन बेच रहा हूँ तो प्रोडक्ट है, अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो भी प्रोडक्ट है। लेकिन पेन जो बेच रहा हूँ वो टेंजिबल है, देख छू सकते हो, तो गुड्स है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको देख छू थोड़े सकते हो, महसूस कर सकते हो, वो सर्विस है। तो फर्स्ट लेवल लाइज एट द कोर बेनिफिट, मतलब कि भैया बेसिक चीज क्या है, कस्टमर को चाहिए क्या, कस्टमर को चाहिए क्या वो तो पता करो। फिर सेकंड लेवल पे हम लोग देखते हैं कि कस्टमर का एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली हमारा गुड्स वगैरह सब तैयार है ना। देखो क्या लिखा हुआ है, फंडामेंटल ऑफ द बेसिक बेनिफिट इज दैट कस्टमर सिक नहीं होगा, सिक मतलब होता है बीमार, यहाँ पे होगा सीक, सीक खोज रहा है, इन द प्रोडक्ट विच ही बाइज, मतलब कस्टमर बेसिक बेनिफिट खोज रहा है। फॉर एग्जाम्पल,
फॉर एग्जांपल लेट से मेरे पास एक फ़ोन है, ठीक है? इस फ़ोन में बेसिक चीज़ है कॉल लगना, बाकी सब तो अलग चीज़ें हैं, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, वीडियो कॉल एंड ऑल। बेसिक है कॉल लगता है कि नहीं? अब कोई फ़ोन ऐसा है जिसमें कॉल ही नहीं लगता है, तो क्या फ़ायदा भाई उस प्रोडक्ट का? तो प्रोडक्ट बेसिकली 3 लेवल पे बँटता है। पहला उसका बेसिक काम होना चाहिए। दूसरा, प्रोडक्ट से और क्या-क्या एक्सपेक्टेशंस लोग रख रहे हैं कि रैम 8 जीबी होना चाहिए, 16 जीबी होना चाहिए, कैमरा सोनी का होना चाहिए, सुपर एमोलेड डिस्प्ले होना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, प्रोसेसर अच्छा हो तो पबजी अच्छे से खेल सकते हैं, है ना? थर्ड लेवल ऑफ प्रोडक्ट सर्विस क्या होता है सर? आर्गुमेंट कॉन्सेप्ट। मतलब आर्गुमेंट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? आर्गुमेंट कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि कैसे हमारा प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से क्या है? ज़्यादा बेटर है। मतलब कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से कैसे हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा से चलेगा, ज़्यादा बेटर वर्क करेगा। बस तो हमने प्रोडक्ट का वर्ड समझ लिया। प्रोडक्ट वर्ड का मतलब वैसा टेंजिबल इंटेंजिबल चीज जो हम कस्टमर को देते हैं, वो जिससे वो सेटिस्फाई होता है, जो 3 लेवल में बटा हुआ है। ठीक है, पहला लेवल होता है कोर, दूसरा लेवल होता है क्या और एक्सपेक्टेशन, और तीसरा क्यों मेरा प्रोडक्ट बेटर है, क्यों तुम्हें कॉमर्स वाले गुरप्रीत सिंह चैनल से पढ़ना चाहिए, क्यों तुम्हें सतनाम कॉमर्स क्लासेस से, क्यों तुम्हें जीएस प्रो एकेडमी से पढ़ना चाहिए। ये सारा बात। प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है? प्रोडक्ट मिक्स मतलब भाई भुंजा कि क्या-क्या प्रोडक्ट मिक्स, मतलब क्या-क्या इंग्रेडिएंट्स है जिससे प्रोडक्ट बनेगा सर, उसका क्वालिटी, क्वांटिटी, शेप, साइज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब। तो देखो प्रोडक्ट का जैसे क्वालिटी क्या होगा, डिजाइन क्या होगा, पैकिंग कैसे करेंगे, प्रोडक्ट असॉर्टमेंट कैसे होगा, मतलब किस तरीके से उसको सीरियल वाइज रखेंगे, वो सारा कुछ क्या कहलाता है? प्रोडक्ट मिक्स। अब आते हैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट मिक्स पे, जिसमें 3 बातें निकल के आती हैं: ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग। ठीक है? तो ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग। पहला आता है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग में बेसिकली मैनेजमेंट को डिसाइड करना पड़ता है कि, सॉरी माफ करना, ब्रांडिंग में बेसिकली डिसाइड करना पड़ता है मैनेजमेंट को कि वो जो प्रोडक्ट खरीद रहा है, जो फर्म प्रोडक्ट बेच रहा है, बेसिकली मार्केट कर रहा है, वो ब्रांड नेम के अंदर करेगा या जेनेरिक नेम के अंदर करेगा। सब ब्रांड और जेनेरिक नेम में फर्क क्या होता है देखो बताता हूँ। ब्रांड नेम एक अलग बात होती है और जेनेरिक नेम एक अलग बात होती है। जैसे मैंने बोला सोप, मुझे साबुन चाहिए, तो ये हो गया जेनेरिक नेम, भैया एक साबुन देना, इट्स आ जेनेरिक नेम। बट मैं दुकानदार के पास गया, मैंने बोला भैया लक्स साबुन देना, इट्स अ ब्रांड नेम। आई रिपीट, मैं दुकानदार के पास गया, मैंने बोला भैया जरा सा साबुन देना, कौन सा दीजिए ना, कोई भी साबुन दीजिए, इट्स अ जेनरिक नेम, नॉर्मल नेम है। जब मैं गया दुकानदार के पास, मैंने बोला भैया एक काम करो साबुन देना यार, कौन सा वाला, लक्स का दो। मैंने डायरेक्ट ऐसे नहीं बोला भैया साबुन देना, मैंने बोला लक्स साबुन देना, इट्स अ ब्रांड नेम। जैसे आप जाते हो दुकानदार के पास, आप कभी नहीं बोलते हो नूडल्स का पैकेट दो, यू नेवर से द वर्ड नूडल्स। मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, तुम नूडल्स बोलते हो या मैगी? हम लोग हमेशा बोलते हैं सर मैगी देना, है ना? दुकानदार के पास जाते बोलते भैया मैगी का पैकेट देना। वी नेवर से नूडल्स का पैकेट देना। एंड वी नेवर से सर सॉल्ट देना। हम लोग कभी नमक नहीं मांगते, हम लोग हमेशा क्या मांगते हैं सर? टाटा सॉल्ट मांगते हैं। ठीक है? और जब भी हम लोग को वो होता है, क्या कहते हैं उसको, चोट वोट लगता है, हम लोग कभी भी एंटीसेप्टिक नहीं मांगते, मतलब वो लिक्विड। हम लोग हमेशा डेटॉल मांगते हैं। सर समझ में आ गया यार? आप बड़ी एग्जाम्पल देते हैं सर, इतना तो कोई और टीचर भी नहीं देता जो बड़ा बड़ा सब्सक्राइबर बेस पे बैठा है। आई नो, क्योंकि मैं यहाँ, चलो छोड़ो। वेरियस टर्म्स रिलेटेड टू ब्रांड। पहला होता है ब्रांड, जो मैंने अभी आपको बताया, मैगी, टाटा सॉल्ट, है ना, डेटॉल। एक होता है ब्रांड नेम, एक होता है ब्रांड मार्क, एक होता है ट्रेडमार्क। ठीक है? जैसे कि लाइफ बॉय का ट्रेडमार्क कुछ ऐसा है, प्लस करके साइन लगाया हो, ये हो गया इसका ट्रेडमार्क। ब्रांड नेम क्या होता है सर? जैसे लेट से लाइफ बॉय, ये क्या होगा एक तरीके से इसका? सर आप अंग्रेजी कम करो, आप इसमें से बता दो, चलो इसमें से देख लेते हैं। सी कोई अच्छा सा जो सब जानता हो। ला 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 ला। चलो मैं यहाँ से समझा देता हूँ। सी, जैसे मैंने बोला जैसे मैंने बोला कि मुझे क्लोजअप दो, मुझे पेप्सोडेंट नहीं बोला मैंने बोला मुझे क्लोजअप का डब्बा दो। इट्स अ ब्रांड एंड अ ब्रांड नेम। ये अपने आप में ब्रांड भी है और अपने आप में ब्रांड नेम भी है, क्योंकि क्लोजअप कोई कंपनी का नाम नहीं है। कंपनी तो यूनिलीवर है ना, हिंदुस्तान यूनिलीवर। इसको एच यू एल बोलते हैं, गूगल कर लेना, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, इसको एच यू एल बोलते हैं। ठीक है सर? तो मैंने जाके दुकानदार को बोला मुझे क्लोजअप दो, इट्स अ ब्रांड एज वेल एज ब्रांड नेम। और क्लोजअप में ना वो जो पास आओ जो होता है वो मत सोचने जाना। क्लोजअप में बेसिकली एक ना पेस्ट उड़ता उड़ता ऐसे, तो वो हो गया उसका कहीं ना कहीं ब्रांड का लोगो। जब तुम देखोगे ऐसे उड़ता हुआ एक लोगो बना हुआ है, तो उसका हो गया ब्रांड मार्क। और ट्रेडमार्क क्या होता है सर? जो राइटिंग वाइटिंग में जो उसने लिख रखा है। ठीक है? तो ब्रांड और ब्रांड नेम दोनों ऑलमोस्ट सेम होता है।
ब्रांड मार्क जो उसका वो रहता है, जैसे देखो गुड ह्यूमर का ब्रांड मार्क कुछ ऐसा है, केलॉग्स का ब्रांड मार्क कुछ ऐसा है, कॉर्नेटो का ब्रांड मार्क कुछ ऐसा है। और ट्रेडमार्क तो सभी को पता है। ठीक है सर, इट वाज नॉट सो इम्पोर्टेंट, लेट इट बी। हाँ, एक अच्छा ब्रांड नेम का क्या क्या फीचर होना चाहिए? यू आर अ गुड बॉय, यू आर अ गुड गर्ल। ठीक है, लिसन टू मी। एक अच्छा ब्रांड नेम का फीचर क्या क्या होना चाहिए? सर शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए, जैसे टाटा। शॉर्ट एंड सिंपल। सर इजी टू प्रोनाउंस होना चाहिए, जैसे टाटा। सर सजेस्टिव होना चाहिए, जैसे टाटा। सर सेलेक्टेड इन कंसिडरेशन, ब्रांड नेम शुड बी सेलेक्टेड आफ्टर कंसिडरिंग इट्स मीनिंग। टाटा गाड़ी, देखो टाटा का ना ज्यादातर गाड़ी बिकता है, गाड़ी हो गया, ट्रक हो गया, एटीसी। और जब भी हम लोग किसी को बाय बोलते हैं तो हम लोग कैसे बोलते हैं? बाय टाटा। तो सोचो कितना बुद्धि लगा के इन्होंने ये नाम सोचा होगा कि यार मीनिंग का भी ध्यान रखा है इन्होंने। टाटा मतलब बाय 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 टाटा। तो टाटा सजेस्टिव है, राइट। ऑडी, ऑडी का भी यहाँ पे एग्जांपल ले लो। ऑडी, ऑडा सिटी। ऑडा सिटी मतलब एक एक लेवल है, हाँ भाई ऑडी का गाड़ी है। रेंज रोवर, रेंज रोवर रोर कर रहा है, चिल्ला रहा है, गुर्रा रहा है, रेंज रोवर। समझ में आ गया सर। एडवांटेजेस ऑफ ब्रांड नेम, ये प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में मदद करता है, एडवर्टाइजिंग में मदद करता है, प्राइस अलग रख सकते हो। जैसे सारा नूडल्स 10 से 12 रुपए के रेंज में है, लेकिन अभी मैगी 15 रुपए के रेंज में है। क्यों? क्योंकि सर मैगी का एक अपना ब्रांड नेम है। और यहाँ पर आप नया प्रोडक्ट इजिली इंट्रोड्यूस कर सकते हो। कैसे? जैसे मैगी मसाला इंट्रोड्यूस हुआ, मैगी सॉस इंट्रोड्यूस हुआ, ईटीसी। नया नया चीज़ आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो। कस्टमर को क्या एडवांटेज है सर? कस्टमर को भी ब्रांड नेम का एडवांटेज है। वो लोग इजिली आपका प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कर सकता है, मैगी येलो कलर रहेगा, क्वालिटी पता है, स्टेटस सिंबल सब पता है कस्टमर को। पैकेजिंग क्या होता है सर? पैकेजिंग ऐसे सेट ऑफ टास्क होता है जो कंसर्न होता है कहीं ना कहीं डिजाइनिंग और प्रोडक्ट अप्रोप्रिएट। ठीक है सर, अंग्रेजी बहुत हुआ। पैकेजिंग तीन तरीके का होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, ट्रांसपोर्टेशन। प्राइमरी पैकेजिंग ऐसा पैकेजिंग होता है जो अंतिम सांस तक हमारे साथ चलता है। सी मुझे लगता है कि शायद मैं यहाँ पर कंफ्यूज हो गया हूँ, सॉरी फॉर दिस। टोटल 12 चैप्टर दिमाग में रहता है, बट कभी कभी कुछ स्लिपेज हो जाता है। तो प्राइमरी सेकेंडरी का मैं ना आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, जो अभी मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ वो प्राइमरी सेकेंडरी में से कोई एक होगा। तो एक बार अपना बुक देख लेना। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ सही है, लेकिन एक बार आप बुक से रिपीट कर लेना, देख लेना, हो सकता है मैं गलत हूँ। प्लीज कमेंट सेक्शन में ना कोई लिख देना कि हाँ सर आप गलत थे, आप सही थे इस पॉइंट पे, वो टाइम वाला वो डेटा डाल के, ताकि जो फर्दर स्टूडेंट्स देखेंगे तो वो इस चीज को क्लियर अप कर सके, सबको बुक ना देखना पड़े। तो प्राइमरी पैकेजिंग क्या होता है सर? प्राइमरी पैकेजिंग एक ऐसा पैकेजिंग होता है जो अंतिम सांस तक हमारे साथ चलता है, जैसे कि जब तक प्रोडक्ट ना खत्म हो जाए। जैसे कि ये प्रोडक्ट के अंदर, ट्यूब के अंदर पेस्ट है, तो पेस्ट जब तक खत्म नहीं होगा हम लोग ट्यूब नहीं फेंकेंगे, ये प्राइमरी पैकेजिंग हो गया। सेकेंडरी पैकेजिंग क्या है? ये डब्बा, हम लोग डब्बा खरीदते ही फेंक देते हैं। तो प्राइमरी पैकेजिंग क्या है? एक ऐसा पैकेजिंग जो तब तक नहीं फेंकाएगा जब तक प्रोडक्ट खत्म ना हो जाए। सेकेंडरी पैकेजिंग क्या है? एक ऐसा पैकेजिंग जो प्रोडक्ट यूज होने से पहले ही खुलते ही फेंका जाता है। तो दोनों में से कोई एक होगा, या वाइस वर्सा होगा। एक बार तुम देख लेना बुक से और कमेंट सेक्शन में लिख देना। ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग सबको पता है, जिससे सेफ रहे प्रोडक्ट, जैसे ये वाला। देखो भयंकर प्लास्टिक पैकेजिंग रहता है, कूट ऊट में भी डाला जाता है, हैंडल विथ केयर एंड ऑल। अब इंपॉर्टेंस ऑफ पैकेजिंग क्या है सर? स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ सैनिटेशन, मतलब साफ सफाई रहता है। सेल्फ सर्विस आउटलेट रहता है, जैसे किसी को उठाना है तो ऐसे करके उठा के लेके चल जाओ एक एक पीस। और क्या, प्रोडक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इनोवेटिव अपॉर्चुनिटी भी है, हम क्लोजअप का, कोलगेट का धीरे धीरे क्या कर सकते हैं, रूप रंग बदल सकते हैं। रंग तो सेम रहेगा, रूप बदल सकते हैं। जैसे कोलगेट आज यहाँ लिखा है, कल वहाँ रहेगा, दो लड़का लड़की डाल देंगे, कुछ भी कर देंगे। फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग क्या? प्रोटेक्शन। ये तो तुम लोग को यार मेरे से बेटर पता होगा यार, झूठ नहीं बोलो। प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है ये तुम मेरे से अच्छा से जानते हो, मतलब दिक्कतें नहीं आएंगी भविष्य में आगे चल के जब ये प्रोडक्ट इधर उधर ट्रांसपोर्ट होगा, ऑब्वियसली। आइडेंटिफिकेशन, अब दूर से आइडेंटिफाई कर सकते हो, रेड कलर का पेस्ट है, या तो कोलगेट होगा या तो फिर क्लोजअप होगा। कन्वीनियंस, आरामदायक है। कोई तुमको बोले तुम पेस्ट खरीदने का, कोई ऐसे करके हाथ में नहीं देगा, ये ट्यूब ले जाओ, वो डब्बा ले जाओ, घर ले जाओ। प्रमोशन, बिल्कुल, आप प्रमोट कर सकते हो अपने प्रोडक्ट को, स्वीट एंड सिंपल। अब प्रोडक्ट का लास्ट टॉपिक निकल के आ रहा है, लेबलिंग। लेबलिंग का मतलब होता है वो सारा आइडेंटिफिकेशन मार्क जो हम कहीं ना कहीं पैकेज में डालते हैं, वो इन्फॉर्मेशन वगैरह हर चीज जो हम एक पैकेज में डाल देते हैं, लिखा हुआ। मतलब अगर आपको कुछ भी लिखा हुआ मिल रहा है पैकेजिंग में, वो लेबलिंग है। जैसे कि क्या फंक्शन करता है ये सर? डिस्क्राइब करता है प्रोडक्ट को, उसका कंटेंट को, आइडेंटिफाई करता है प्रोडक्ट को, ग्रेड करने में मदद करता है कि बेटर है कि नहीं है, सेल्फ प्रमोट करने में मदद करता है, लीगल रिक्वायरमेंट्स भी देता है। ये तुम्हें पता होगा, मेरे से ज़्यादा पता होगा तुम्हें यार।
कि जब कोई सिगरेट विगरेट का डब्बा खरीदते हो या कोई खरीदता होगा या दिखते होगे कहीं ना कहीं ज़िंदगी में, तो वहाँ लिखा रहता है सिगरेट काउजेस कैंसर, स्मोकिंग काउजेस कैंसर। तो ये लीगल रिक्वायरमेंट है, लिखना ही पड़ेगा आपको। जैसे देखो ये नेस्ले का मिलो करके कुछ है, देखो उसका आगे पीछे सारा चीज़ का यहाँ पर तुमको डेटा गिवन है कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल है इसमें, कैसे चीज़ें चलेंगी, फलान ढिमकान झमकान ढना ढना ढना, पढ़ लेना। हमने प्रोडक्ट मिक्स को ख़त्म किया, अभी प्राइस मिक्स बाकी है, प्लेस मिक्स बाकी है, फिर प्रमोशन मिक्स भी बाकी है। बाप रे बाप। सर आपको नहीं लगता वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो जाएगी? आई गेस सो। तो ठीक है, वीडियो को यहीं तक हम रोकना पसंद करेंगे एंड आई वुड लाइक टू हैव सम ब्रेक। और आप इसका पार्ट टू देख लीजिएगा, आपको वहाँ प्राइस मिक्स, प्लेस मिक्स एंड प्रमोशन मिक्स सब मिल जाएगा। सर एक काम करिए ना, एक चीज़ तो करा ही दीजिए, कम से कम प्राइस मिक्स करा दीजिए, है ना? प्राइस मिक्स करा दूँ क्या? मैं सोच रहा हूँ प्राइस मिक्स करा देता हूँ। ठीक है, प्राइस मिक्स करा देता हूँ। सर नेक्स्ट क्लास में कराना, रहने दो, फिर आप छटपटा के करा दो। चलो कोई बात नहीं, लेट इट बी। थैंक यू सो मच, आज का क्लास यहीं तक। चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करो, सब कमेंट करो, या जो करना करो बस करो। और नहीं भी कुछ करना तो कम से कम पढ़ लो, मेरे लिए काफ़ी है। थैंक यू, आई लव यू, बाय।